चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और जौनपुर में हुई दुर्घटना के बारे में आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बड़ा हादसा पेश आया है। ट्रक और पिकअप की आमने सामने की टक्कर हो गई है और इस टक्कर में 6 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर आ रही है। पिकअप सवार सभी व्यक्ति वाराणसी से दाह संस्कार कर जौनपुर अपने घर जा रहे थे। 5 लोगों को जौनपुर जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। एक व्यक्ति की हालत को नाजुक देखते हुए उसे वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए जुटी हुई है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एक्सक्लूसिव आप तस्वीरें देख रहे हैं इस हादसे के बाद की। भयावह हादसा, पिकअप टकरा गई ट्रक से और इसमें 6 लोगों की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा में हाईवे पर ट्रक आग का गोला बन गया। ट्रक में भीषण आग लगी जिससे हाहाकार मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप वहां धारण कर दिया। बुलंदशहर से गाजियाबाद ये ट्रक जा रहा था, लेकिन अब देखिए तस्वीरें, ट्रक धू धू कर जलने लगा। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचानी। राहत की बात यही है कि ट्रक में जो सवार व्यक्ति थे, जो ड्राइवर था, वो सुरक्षित है क्योंकि वक्त रहते वो कूद गया। लेकिन आग कैसे लगी यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की, जहां ट्रक में अचानक आग लगी। एक ट्रक अचानक आग का गोला बन गया। क्या कारण रहे अभी तक स्पष्ट नहीं है। और ये एबीपी गंगा की खबर का असर था कि मिर्जापुर में एक शख्स जो खुद को सालों से जिंदा साबित करने के लिए दर दर भटक रहा था, अब सरकारी कागजों में फिर से जिंदा हो उठा है। रिपोर्ट देखिए। जिंदा होते हुए भी फिर से जिंदा होने की खुशी क्या और कितनी होती है, इस चेहरे को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन क्या यह संभव है कि कोई मरा हुआ शख्स फिर से जिंदा हो जाए? ये सुनकर आप भले ही चौंक जाएं, हैरान हो जाएं और बहुत हद तक परेशान भी हो जाएं, लेकिन ये 16 आने सच है और इसकी वजह है हमारा मारक सिस्टम, जो इस धरती पर समझ लीजिए कि चलते फिरते यमराज है, जिसे जब चाहा, जैसे चाहा, जहां चाहा मार दिया कागजों पर। जी हां, फिर से और ठीक से सुन लीजिए, कागजों पर किसी को भी ये कभी भी मार सकते हैं और जब चाहा फिर से उसे जिंदा भी कर सकते हैं। अब इस शख्स को ही देख लें। ये भोला सिंह है, मिर्जापुर के अमोई गांव के रहने वाले। पिछले 15 सालों से सशरीर जिंदा होते हुए भी कागज में मृत थे और खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे थे। बैनर पर लिखा होता था, साहब मैं जिंदा हूं। लेकिन इसी बीच एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया, दिखाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब ये एक बार फिर से जिंदा हो गए हैं। उन्हें बाकायदा जिला प्रशासन ने जिंदा होने का सबूत दिया है। खतौनी में नाम चढ़ाकर खतौनी का प्रमाण पत्र दिया है। हम 15 साल से तब संघर्ष कर रहे और इसके बाद मतलब मर चुका रहे, लेकिन आज आप लोगों के बात समझ गए। हाँ, तुम्हारे कागज मिल गया, तुम्हारा खुश है। हम आज से जिंदा हो गए तो खुश है। भोला 2005 में तहसीलदार साहब के यहाँ वाद दाखिल किया और अपने को जिंदा घोषित करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। उसी समय से भोला अपने को जिंदा होने की लड़ाई लड़ रहा है। आप लोगों के अथक प्रयासों से असहाय गरीब के को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सीएम तक यह बात पहुंचाई गई और सीएम साहब ने जब संज्ञान लिया तो यह मामला तुल पकड़ा और एसडीएम और तहसीलदार महोदय द्वारा उसे डे बाई डे सुनवाई कराकर आज जिंदा घोषित कर दिया गया। दरअसल भोला के सगे भाई ने जमीन के लालच में लेखपाल के साथ मिलकर खतौनी में इन्हें मृत दिखा दिया था। अब ये सब बिना सरकारी कर्मचारियों के मिलीभगत के तो संभव नहीं, जिसके बाद वो सालों से खुद को जिंदा करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन सरकारी दफ्तरों में इनकी सुनने वाला कोई नहीं था। 16 जनवरी 2021 को भोला सिंह बाकायदा साहब मैं जिंदा हूं का बैनर लिए डीएम दफ्तर के सामने बैठे थे। इसके बाद मीडिया में खबर चलने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने इनके डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दिया। अब तहसीलदार साहब की माने तो जल्दी मामले की सुनवाई की तो साक्ष्य, कागजों और गवाहों के आधार पर भोला सही पाए गए, यानी वो जिंदा तो थे ही, बस उस पर सरकारी मुहर लगनी बाकी थी।
जी, एक मुकदमा हमारे तहसीलदार न्यायिक के कोर्ट में चल रहा था, जिसमें राज नारायण बनाम भोला के नाम से मुकदमा दर्ज था। 2005 में यह मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें बीच में तहसीलदार न्यायिक द्वारा जो है भोला को जीवित मानते हुए आदेश किया गया था, परंतु राजनारायण द्वारा मुकदमे को लंबित रखने हेतु लगातार प्रयास किया जाता रहा और मेरे द्वारा स्वयं स्थलीय निरीक्षण किया गया और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा निस्तारित कर दिया गया। बहरहाल भोला सिंह जिंदा होते हुए भी सही मायने में अब जाकर जिंदा हुए हैं, लेकिन इतने सालों तक वो जिंदा होकर भी खुद को जिंदा साबित करने के लिए दर दर भटकते रहे। इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी और क्या इसके लिए जिम्मेदार लोगों को दंड मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि उत्तराखंड की खबरें क्या खास है। इसमें बात होगी चमोली में आपदा की और उसके बाद चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की। अपडेट ये है कि चमोली त्रासदी के बाद वहां पर बचाव अभियान लगातार जारी है। श्रीनगर गढ़वाल में रेस्क्यू के दौरान शव मिला है। अलकनंदा जल विद्युत परियोजना की झील में शव मिला है। एसडीआरएफ की 3 टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही हैं लोगों की तलाश में। तो चमोली से दूर श्रीनगर गढ़वाल के इलाके में अलकनंदा झील में शव बरामद हुआ है। अलकनंदा नदी में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक कई शव बरामद हो चुके हैं, मगर शवों की हालत ऐसी है देखने वालों की रूह कांप जाए। ये भी सूचना मिली है कि चमोली में कुछ ग्लेशियर फटे हैं, जिससे गंगा जी में काफी मात्रा में जल स्तर बढ़ सकता है। बच गए क्योंकि यहाँ पर भयंकर जो है तपोवन से ऊपर से पूरा नदी फट गई है, पूरा कोई तार फटा है ऊपर से, जो भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रही है। उत्तराखंड में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है जिसे लोग शायद ही कभी भूल पाएंगे। आपदा की तस्वीरें जितनी खतरनाक हैं, अब उसके बाद का मंजर उससे भी कहीं ज्यादा डरावना है। धीरे से आराम से। नदी का जलस्तर घटने के बाद अब जहां-जहां तबाही का मंजर नजर आ रहा है, लापता हुए लोगों के शव ऐसी हालत में मिल रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही टीम की भी रूहें कांप गईं। कर्णप्रयाग में गौचर के पास अलकनंदा नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान अलकनंदा नदी से कई शव बरामद हुए। पानी का वेग इतना तेज था कि उसके सामने इंसान की क्या चलने वाली थी। जब विशाल पत्थर पानी में तिनके की तरह बह गए, फिर इंसानी जिस्म सैलाब से कहां तक लड़ पाते। ज्यादातर शव टुकड़ों में मिल रहे हैं। रुद्रप्रयाग में भी अलकनंदा नदी में सर्च ऑपरेशन के दौरान कई शव बरामद हुए हैं। बेला और सारी गांव के पास अलकनंदा नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी दौरान रेस्क्यू टीमों को कई शव मिले। जिला आपदा प्रबंधन और एसडीआरएफ टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी है। शव की हालत यहाँ भी बेहद डरावनी है। सैलाब और मलबे की वजह से शरीर कई हिस्सों में टूट गया है। ऐसे में ये सोचकर ही डर लगता है कि इनकी मौत कितनी दर्दनाक रही होगी। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित टिमरी के साथ कर्णप्रयाग से जितेंद्र की रिपोर्ट।